चंद्रशेखर तिवारी दमदम से मेरे साथ मौजूद है। चंद्रशेखर तिवारी, दमदम का माहौल आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहां पर पहुंचकर चुनावी रैली भी की थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पीड़िता की मां जो हैं उनके साथ मंच पर नजर भी आई थी। नाउ चंद्रशेखर तिवारी, दमदम के का माहौल आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद हूं, भले ये पोलिंग बूथ इस वक्त खाली है, लेकिन सुबह से हमने देखा किस तरह से इस पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। तकरीबन आप अगर हम बात करें तो 11 बजे तक 37-38% तक की वोटिंग हो चुकी थी इस पोलिंग बूथ पर। अभी लगभग हो सकता है दोपहर का समय है, जिसके कारण लोग यहाँ नहीं दिख रहे हैं। बाद बाकी लोग हो सकता है कि शाम तक, थोड़ा शाम होने तक फिर यहाँ दिखे। वोटर्स बहुत ज्यादा नहीं है इन पोलिंग बूथ पर, तो अमूमन बहुत ऐसे आसपास के पोलिंग बूथ में हमने पता किया तो वहां तक लगभग 50% तक का भी वोटिंग हो चुका था। और जैसा कि हमने देखा कि आसपास के एक तो पोलिंग बूथ में ईवीएम खराब होने की खबर आई थी, लेकिन उसे तुरंत निपटा दिया गया चुनाव आयोग के तरफ से, जिससे किसी तरह का कोई भी अपवाद यहाँ पर नहीं हो पाया है। और फिलहाल जितने भी यहाँ पोलिंग बूथ है, मैं दमदम विधानसभा में मौजूद हूँ, यहाँ सभी जगह पे जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक हो रहा है। हम देखेंगे कि अगर कोई एक छोटा सा रिएक्शन मतदाता इस अगर पर। यहाँ पे आते हैं। चंद्रशेखर, कभी जी लिफ्ट का जी गड़ रहा था ये इलाका, लिफ्ट की मौजूदगी कहीं नजर आ रही है नहीं इस इलाके में? देखिए, जितना हमने बात किया है उस हिसाब से मतदाता लगभग दो हिस्सों में ही बटे हुए हैं। एक बीजेपी और टीएमसी, यही दो ज्यादातर इन बूथों पे हमने जितने लोगों से बात कर पाए उनमें यही दो लगभग दिखे हैं हमें, जिनमें कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों में अच्छा टक्कर देखा जा सकता है। अब देखना यही होगा कि 4 तारीख जब ईवीएम खुलेगी तब क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन लोगों की अगर बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर उन्होंने रैलियां की, खासकर उत्तर 24 परगना में उन्होंने कई सारी रैलियां की, तो उत्तर 24 परगना में एक प्रभाव उनका जरूर रह गया है। लेकिन क्योंकि उत्तर 24 परगना ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का घर माना जाता है, ऐसे में बीजेपी कितना असर डाल पाएगी, अब क्या पहले की तुलना में 2021 की तुलना में यहाँ पर कुछ असर दिखेगा, वो बहुत देखने शुक्रिया वाली बात आपका। जरूर तमाम होगी। लोगों का आप नजरें बनाए रखें। लेकिन दोपहर 1 बजे तक 61% से ज्यादा वोटिंग के आंकड़े सामने आ चुके हैं। हो सकता है पहले फेज का रिकॉर्ड इस दूसरे फेज में टूट जाए।